लौटते हैं। तो असल मायने में हो क्या रहा है, जिस तरह से भारत के अंदर भारत की सेना ने अलग अलग कमांड बनाई हुई है, जैसे न्यू दिल्ली के अंदर एक वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, प्रयागराज के अंदर सेंट्रल एयर कमांड का है, शिलोंग के अंदर ईस्टर्न एयर कमांड का है। हमारी सेना, एयरफोर्स या नेवी, सबने अपने मतलब देश को सुरक्षा के हिसाब से अपने अपने भाग में बांटा हुआ है कि ये हमारे नेतृत्व में रहेगा, या फिर ये समझिए कि इस जगह कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी एक्शन की जरूरत पड़ती है तो कमांड यहीं से कमांड दे देगा कि चलो भाई ये एक्शन ले लो। कंट्रोलिंग सेंटर हमने बना लिए, इस तरह से समझिए। ठीक है साहब। दुनिया को अमेरिका ने आज भी बांटा हुआ है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, हम अपने देश को बांटकर चल रहे हैं कि हमारा इस क्षेत्र पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये होगा। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को ही ऐसे बांटा हुआ है। अपने द्वारा कुल 11 कमांड बनाई हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड पर नियंत्रण करती हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या हम गुलाम हैं अमेरिका की नजर में? हां। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को अपने अधीन मानता है। वो ये मानता है कि ये सब मेरे ही तो गुलाम है। और सच बात भी है, क्योंकि सच इस तरह से कि ये किसी भी तरह से कहीं से नस दबा देता है, सब धड़ के नीचे आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले टैरिफ लगाने की बात की, 85-86 हजार पर चल रहे थे, 72-73 हजार पे आके गिर गए। सब लोग जाकर 60 देश उसके साथ, त्राहिमाम प्रभु हमारे साथ टैरिफ डील कर लो। कोई मतलब है नहीं, बात बयानबाजी के बयानवीर कितने भी बने, अमेरिका ने दुनिया पर जिस तरह से कसा सिकंजा डाला हुआ है वो सब जानते हैं। इनडायरेक्टली हम किसी के गुलाम हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। फिलहाल बस इतनी ही हमारे अंदर उपनिवेशवाद चल रहा है, इसको नियो कॉलोनिज्म कहते हैं। आइए साहब, अब इस स्थिति में एक कमांड है जिसका नाम है यूएस सेंट्रल कमांड। अब ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया का वेस्टर्न एरिया या कहिए अरब सागर वाला हिस्सा, इंडिया को डील करना हो अरब सागर वाले क्षेत्र में, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, ये फारस की खाड़ी, इस क्षेत्र के लिए बकायदा इन्होंने कमांड बनाई हुई है, यूएस सेंटकॉम नाम दिया गया है। अब हर कमांड के अंदर एक जनरल रैंक का आदमी बैठता है। उसमें से एक जनरल ने, यूएस के अंदर सेंट्रल कमांड का जो जनरल है, उसने हाल ही में एक रिमार्क दिया है। उस जनरल का नाम है माइकल कुरिल्ला। इस माइकल कुरिल्ला ने, वैसे तो नाम कुरिल्ला है, इस माइकल कुरिल्ला ने, जो कि यूएस सेंट्रल कमांड का हेड है, इसने एक कमेटी के सामने, जो कि इनके यहां पर हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी है, उस कमेटी के सामने बैठ करके अपनी तरफ से बयान दिया और कहा कि सर हमारे साथ में पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जबरदस्त प्रयास कर रहा है और अमेरिका की मदद कर रहा है। बस अब यहां पर सारा खेला समझिए। देखिए पाकिस्तान की तारीफ क्यों होती है, तो यूएस का सेंट्रल कमांड यहां पर है, यूएस सेंटकॉम के ये जो मतलब ये देख सकते हैं, यूएस मिलिट्री पोस्चर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, सेंटकॉम की बैठक हुई थी। इस कमेटी के सामने मिस्टर स्मिथ के सामने बोलते हुए ये सुनाई जो आपको दे रहे हैं, ये सेंटकॉम के जनरल माइकल कुरिल्ला हैं और ये बयान देते हुए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान हैज बीन ए फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर, मतलब आतंक के खिलाफ लड़ने वाला पाकिस्तान एक जबरदस्त हमारा मित्र रहा है, सहयोगी रहा है। अब आपको यहीं से अमेरिका की नीति समझ में आ जानी चाहिए। आज भारत में पहलगाम आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत होना, भारत में तमाम आतंकी हमले, और उन आतंकी हमलों के बावजूद यह आदमी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ने में साथ है। नियम से इसे भारत का पक्ष लेते हुए यह कहना चाहिए था कि भारत आतंक के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान में उन लोगों को ठिकाने लगाया है जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी थे। उनके ठिकानों को, यूएन में जिनका लिस्टिंग था कि ये हाउसेस में ये लोग रहते हैं, उनको भारत ने निशाना बनाया है। लेकिन तारीफ किसकी हुई? पाकिस्तान की हुई। सवाल दिमाग में उठेगा, फेलियर किसका था? किसने इसके दिमाग में यह भरा कि पाकिस्तान बढ़िया कर रहा है? तो आंसर सुन लीजिए। पिछले 2 साल में यह व्यक्ति 3 बार आसिम मुनीर से मिला है। इसका मतलब आसिम मुनीर ने इससे मिलना जरूरी समझा होगा। हमारे देश की तरफ से कौन मिला? चलिए, पाकिस्तान में तो आर्मी का पूरा कंट्रोल चलता है, हमारे देश में राजनेताओं का ही कंट्रोल है। अगर राजनेताओं का ही कंट्रोल है, यह विभाग हमारे विदेश मंत्रालय के पास है, तो फिर से बड़ा सवाल, तो विदेश मंत्रालय से कहां चूक हुई इनको यह बताने में कि साहब यह पाकिस्तान की हरकत थी, हम यहां पर गलती कर गए, पाकिस्तान की जगह हम बताने में चूक गए होंगे, तभी यह व्यक्ति पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है फिनोमिनल पार्टनर के नाम पर। अब आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्या हो गया साहब, इसके दिमाग में ये पट्टी किसने भर दी कि साहब हाँ बहुत बढ़िया, मतलब इन्होंने हमारा साथ दिया, ये कहानी कहां से आई? अब उसकी कहानी सुन लो। असल मायने में अमेरिका को एक आतंकी दिया था आसिम मुनीर ने भेंट में। अच्छा, आतंक की फैक्ट्री है,
जैसे आपके आम के बगीचे हों और आप मेरे घर कुरियर कर दें कि साहब हमारे यहाँ पे बढ़िया आम पैदा हो रहे हैं साहब, ये आपका एड्रेस नेट से निकाला था, भेज दिए आम। खैर अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर भी मोहम्मद शरीफुल्लाह नाम का एक आतंकी था, उस आतंकी को पाकिस्तान ने पैक करके दे दिया अमेरिका को। अच्छा, उन्हें यह पता था कि अमेरिकी लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, किससे? आतंक के नाम से। जैसे हमारे लिए तो आतंकी घटनाएं अब ऐसी हैं कि होंगी तो मार दिया जाएगा उन लोगों को पकड़ के। हमने और अमेरिका में एक बड़ा अंतर है। अमेरिका को अगर आप ये कह दो ना कि इस राज्य में एक आतंकी टहल रहा है, तुरंत वहां से अपडेट आ जाएगा, अमेरिकियों वहां मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। बहुत डरपोक देश है, इतना डरपोक है कि अगर उसे आतंकी भेंट में दे दिया जाए तो बस उसके चाशनी लगा करके न्यूज चलाना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली यही हुआ। आसिम मुनीर को टैक्टिक पता थी कि ट्रंप बहुत डरपोक है। कितना डरपोक है इससे अंदाजा लगाइए। ये वही ट्रंप है जो पिछले कार्यकाल में जब अफगानिस्तान में अमेरिका का कंट्रोल हुआ करता था, यह अफगानिस्तान छोड़ के भाग लिया था। यह अमेरिकियों की वापसी करा दिया था कि निकलो यहां से, 20 साल में हम अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, निकल लो अदरवाइज मारे जाओगे। यह डरपोक आदमी है। डरपोक है इसका पता आपने ऐसे भी लगा लिया होगा। यह दुनिया भर में जो शांति का पाठ पढ़ा रहा है, शांत हो जाओ रे, शांत हो जाओ, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, मैंने युद्ध रुकवा दिया। असल मायने में यह दिखाना चाह रहा है मेरे काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। लोग इसको उल्टा बोल रहे हैं कि तू डरता है तेरी बात पिट जाएगी, इसलिए तू युद्ध करने नहीं देना चाहता। युद्ध करने के लिए स्टैंड लेना होता है, तू स्टैंड पे टिकता नहीं है। पता चले आज गोला चला रहा है इजराइल की तरफ से, कल को मन आ गया मुझे फिलिस्तीन की तरफ से गोला चलाना है, फिलिस्तीन वालों ने कहा जमीन ले लो हमारी, तो अब मैं इसकी तरफ से गोला चलाऊंगा। तो जिनके कोई स्टैंड नहीं होते वो युद्ध में कहीं खड़े नहीं होते। तो तू तो ढुलक ना लौटा है, अभी चाइना के खिलाफ था, अब चाइना के साथ हो गया, तो ऐसे में युद्ध कर नहीं पाएगा क्योंकि तेरा यहां से हिला मामला है। लेकिन इसे हाल ही में अमेरिका, पाकिस्तानी लोग इस बात को समझते थे, उनने अपनी फैक्ट्री में से निकाला एक बढ़िया सा धो धा करके आतंकी, निकाल करके पकड़ा दिए। सर ये लीजिए सर। बोले ये कौन है? बोले इसका नाम है मोहम्मद सैफुल्लाह। सर ये वही है जो आपके 13 अमेरिकियों को मारा था। बोले हाँ यार, ये कहां मारा था जरा बताइए। बोले सर ये जो आप जब पाकिस्तान वहां से अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, उस समय पर आपकी सेना के ऊपर एयरपोर्ट पर हमला हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लगभग 150 अफगानिस्तानी मारे गए थे। वो तो खैर आपके लिए क्या ही मायने रखेगा, लेकिन 13 अमेरिकी मारे गए थे। ये मारने वाला मास्टरमाइंड था। ये था भाई साहब वो मार्च की खबर जब पाकिस्तानियों ने भेंट स्वरूप अमेरिका को एक आतंकी दिया था। ओ भाई साहब, ट्रंप इतने खुश हुए थे कि वो धन्यवाद पाकिस्तान बोल दिए थे इस बात पर, अरे थैंक यू पाकिस्तान। अब कई बार ना ऐसी चीजों में आप लोगों को देखकर ये वाली फीलिंग आती है, जैसे कई बार आप कुछ आपराधिक वेब सीरीज देख लेते हैं तो अपराधियों का महिमा मंडन जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है, तो कई बार लोग प्रेरित हो जाते हैं ना कि यार अपराधियों की बड़ी वाहवाही चल रही है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे ही अपराधियों की महिमा मंडन चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से इंटरनेट से ही उन्हें गायब कर दिया गया, कुछ कीवर्ड डालते ही वो गायब हो जा रहा है। ऐसे ही किसी जगह पर अगर महिमा मंडन आतंक का होने लगे तो मन में यह ख्याल आता है कि शायद आतंक अच्छी चीज होती होगी, क्योंकि अमेरिका थैंक यू बोल रहा है कि सर ये आदमी था ना, ये लीजिए प्लीज आप इसके साथ खेल लीजिए। तो ये आदमी खुश होता है और ये बात बोलता है थैंक यू पाकिस्तान, तुमने हमारे लिए एक आतंकी दे दिया है। ओहो, इस आतंकी की वजह से यह आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि आसिम मुनीर को हमने इंटेलिजेंस दिया कि आपके यहां पर एक आतंकी है, कृपया उसे पकड़ के दीजिए। अरे महामूर्खों, तुमको ऐसे ही ओसामा बिन लादेन के बारे में दे देना चाहिए था। इंटेलिजेंस था ना तुम्हारे पास, दे देते कि तुम्हारे ही पाकिस्तान के एटबाबाद में बैठा है, दे दो ना प्लीज। तब तो तुम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, आसिम मुनीर समझते थे कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात के लिए उन्हें मार्शल बनाया गया हो तो बात अलग है। वो व्यक्ति इनको जैसे पैकेट पैक करके दिया, ये बह गए। इनने कहा सर हमने इंटेलिजेंस शेयर किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारे पास एक आतंकी भेंट कर दिया। वाह वाह ही है उनकी तो साहब। ऐसे में अमेरिका उनका एकदम एहसानमंद हो गया, सर आतंक के खिलाफ बढ़िया काम कर रहे हैं। अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आसिम मुनीर को आर्मी परेड में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। 250वीं एनिवर्सरी है इनकी आर्मी की, सो कॉल्ड, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में होनी है। चर्चा है उसी दिन ट्रंप का बर्थडे भी है, 14 तारीख के दिन 79 साल के हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब इन्होंने परेड निकलवाई है और उस परेड में आसिम मुनीर का भी इनविटेशन है, ऐसा न्यूज में चल रहा है। कंफर्मेशन ना तो अमेरिका की तरफ से कहीं ऑफिशियल आया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है। न्यूज में कैसे आई वो भी मैं बता देता हूं। असल मायने में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान वाली पार्टी है ना, पीटीआई, उस पीटीआई ने अपनी तरफ से यूएस में आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्लान डिक्लेयर किया है। उसने कहा है कि हम पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने खड़े होकर आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट आसिम मुनीर विजिट टू यूएसए,
इन्होंने जब ये जानकारी दी तो इससे कंफर्म हुआ कि आसिम मुनीर वहां आ रहा है। पीटीआई के जो यानी कि आसिम पाकिस्तान की जो पार्टी है उसके जो ओवरसीज के हेड हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं कि साहब हम उसका विरोध करेंगे। तो इस विरोध से जानकारी आई कि ये महाशय वहां जा रहे हैं। तो ये दोनों ही खबर दो बड़ी तरफ इशारा करती हैं। पहला, अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग उठा है, एक आतंकी के चलते। जिस आतंकी की वजह से कह रहे हैं आतंक के खिलाफ बढ़िया कर रहा है, जहां आतंकी पाया जा रहा है, उसके बावजूद भारत आतंक से पीड़ित होते हुए भी नजर इन्हें पाकिस्तान आ रहा है। नंबर दूसरा, एक और कारण कहा जा रहा है और वो ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में इस समय पाकिस्तान आ गया है। देखिए, जिस तरह से पहले यूएस और रशिया के बीच में भारत आया था और दोनों का फायदा उठाया था, अब पाकिस्तान वो काम कर रहा है। भारत तो क्या है, बड़ा देश बन चुका है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ी जीडीपी हम हो चुके हैं। तो अब हम किसी की भी आंख में चुभने लगते हैं कि यार इस बच्चे को गोदी में कैसे लें। भाई होता है ना, कई बार पहले कोई बच्चा सा है तो उसको तो कोई भी लेने के लिए जिद कर रहा होता है, इधर भी कोई खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है। भारत क्या, बच्चा नहीं, अब खुद अब्बा हो चुका है। ऐसे में इसको कोई गोदी में लेने से डर रहा है, कौन साथ ले। ये मतलब इसको तो हमारे क्या होता है ना, दूल्हे के आगे विधायक बना के बिठाते हैं, बोले तो खुद दूल्हा लग रहा है, अब इसका करें क्या। तो अब कोई ले नहीं पा रहा है। अब छोटा बच्चा बचा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान को खींचने लग रहा है चाइना और उधर से खींचने लग रहा है अमेरिका के, तुम हमारी गोदी में आके बैठो। अब ऐसे में मुनीर को चाइना को काउंटर करने के लिए भी बुलाया जा रहा है, ऐसी खबर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुनीर जो हैं वो इनके पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के मामले में तो ट्रंप को एंट्री दे ही चुके हैं। अब ट्रंप ने कहा कि देखो मैं तो पर्सनल फायदा तो ले लिया, अब पब्लिक फायदा भी तो दे पाकिस्तान, उसका क्या तरीका हो सकता है। तो पाकिस्तान जितना तेजी से फाइटर जेट खरीदने निकला हुआ है चाइना के साथ, तो अमेरिका हो सकता है कुछ टिका दे इसको कि देखो तुम आए हो तो कुछ सामान लेके जाओ बच्चों के लिए, ऐसे क्या है तो कुछ पैकेट कर दें पैक। तो ऐसे करके इसको हो सकता है कि डिफेंस का कोई माल चाइना के काउंटर में पैक करके वहां से दे दिया जाए। इसलिए ये तमार कम वो चल रही है। इधर भारत के अंदर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि और मोदी जी क्या चल रहा है, ये कहां पर फेल मार रही है आपकी विदेश नीति लेकर के। साहब कांग्रेस गिनाने बैठ गई, 3-3 पॉइंट निकालकर बता दिए कि 3 जगह फेल मार गए आप। आसिम मुनीर का मामला हो, कुरिल्ला का मामला हो या फिर सीज फायर का मामला हो, सब जगह भारत फेल मार रहा है। जयराम रमेश जी इस बात को लिख दिए, ट्वीट पर जानकारी आ गई। जानकारी में यही बात बोली गई कि साहब आपकी डिप्लोमेसी का क्या हुआ। अरे भारत की डिप्लोमेसी फंसी कहां है, अब आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। समझने लायक बात यही है कि भारत खुद नहीं समझ पा रहा है कि इस सामने कौन आदमी बैठा हुआ है। वो कभी पलट जाता है, पहले उसको कवर करने निकलते हैं मोदी जी खुद सबसे पहले जाकर मिलकर आते हैं कि हाय माय फ्रेंड ट्रंप कैसे हैं आप। वो कहता है हाउडी मोदी और आप भाई साहब खुश हो जाते हैं, लेकिन वो यहां आके पलटी मार देता है। अब मुद्दा यह है कि उस आदमी को कैसे हैंडल करा जाए। उसका मामला है रिश्वत का। क्रिप्टो में भारत ने पहले से मामला सेट कर रखा है कि हम क्रिप्टो आने नहीं देंगे। उसका खेल पूरा क्रिप्टो पे चल रहा है। उसको चाहिए कि 4 साल में क्रिप्टो को हम तेज कर देंगे। कुल मिलाकर भारत की पॉलिसी अमेरिका के अकॉर्डिंग हो नहीं रही है। ऐसे में इसको हम फंस गए। भारत को चाहिए क्या? भारत को चाहिए था इस समय पर रशिया को हैंडल कर लेना था। रशिया कम से कम बाहर निकल कर आता। उसे जरूरत थी इस समय किसी आदमी की जो उसके साथ आकर खड़ा होता। इजराइल की जरूरत थी, इजराइल के साथ हम खड़े होते। इवन ईरान को सहायता देने की हमें जरूरत थी। हम सब जगह पीछे हट गए। हमारे कुछ व्यापारिक निहित अर्थ या स्वार्थ कहिए जिनको बचाए रखने के लिए हमने कहीं ना कहीं एक कदम पीछे खींच लिए। इन व्यापारिक हितों में सबसे बड़ा हित केवल तेल का था और तेल में भी असल फायदा भारत से ज्यादा अंबानी उठा गया। कैसे? वो तेल मंगाया, रिफाइन किया रिफाइनरी से और भेज दिया यूरोप में। कुल मिलाकर के रशिया से मंगाए तेल में सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला जो था वो अंबानी था। अब अंबानी के टैक्स में हम अपनी आपकी जीत समझे कि नहीं साहब हमने टैक्स कमा लिया उससे, उतना तो वो हमारी बैंकों से कर्जा मांग लेगा। कुल मिलाकर के भारत ने एक तरह से अपने आप को रूस के साथ लेकर के भी कोई फायदा नहीं उठाया। खामखा अमेरिका के विरोध में भी जाकर हम बैठे। मतलब घुल मिल सा गया है मामला। बाइडेन थे तब तक फिर भी ठीक था, ट्रंप समझ नहीं आ रहा है, कभी यूं पलटी मार दे रहा, वाइपर हो रखा है मानसून आने से पहले। इसके चलते हमारी विदेश नीति पर सवाल उठते जा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान के बारे में तो हमें बहुत बुरा यह लगा कि ये दोनों को बराबर संबोधित कर दिया कि बोथ आर वेरी गुड कंट्रीज, न्यूक्लियर बम रखते हैं। तो तुम कोरिया और चाइना को भी बराबर कर लो फिर तो, नॉर्थ कोरिया और चाइना को दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन हम जिस तरह से हम दोनों को ट्रीट किया गया, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। यह नहीं होना चाहिए था, दोनों को बराबर स्तर पर ट्रीट नहीं होना चाहिए था। आतंकी हमला हम पर हुआ, पाकिस्तान के बारे में तुम ये कहते पाए जा रहे हो कि यह आतंक के खिलाफ बढ़िया संघर्ष कर रहा है। यह नहीं होना चाहिए था। हमने दुनिया को बताया कि इनके आतंकी जो यूएन के अंदर वांटेड हैं वो फ्यूनरल में दिखाई दे रहे हैं, सेना के जवान खड़े हैं, हम पब्लिक को बताते फिर रहे हैं, हम अपनी तरफ से सबको अवगत करा रहे हैं, हमारे फॉरेन डेलीगेशन सबको बता रहे हैं। उसके बाद भी अमेरिका को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ बढ़िया संघर्ष कर रहा है।